हरिओम स्टूडेंट, स्टैंडर्ड सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 18 सामान्य ज्ञान 2। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 17 में सीखा था कि सामान्य ज्ञान पार्ट लेसन 70 सामान्य ज्ञान पार्ट 2। तो उसमें हमने क्या सीखा था कि भाई वो जो जनरल नॉलेज है, सामान्य बाबत है, जो हम रोज के जीवन में, रोज के हमारी लाइफ में हम यूज करते हैं, पर हमें उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। तो उसके बारे में हमने देखा था। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि 5 क्वेश्चन आंसर आप जनरल नॉलेज के लिखना, राइट। तो उससे आगे हम आज पढ़ेंगे कि चैप्टर 18 सामान्य ज्ञान पार्ट 2। तो इसमें भी ऐसा है कि भाई हम सुबह उठते हैं तो हमने दूध से शुरुआत की थी, राइट। हम बॉर्नवीटा पीते हैं, कच्चा दूध पीते हैं या हल्दी वाला दूध पीते हैं। तो ये सब में शुरुआत हमारी सुबह से दूध से होती है। तो दूध के बारे में भी हमने कहाँ से मिलता है हमें दूध, तो वो भी हमने सीखा था, राइट। फिर आता है कि हम नाश्ता करते हैं, राइट। तो नाश्ता करते वक्त तो हम ऐसे भाखरी होती है, रोटी होती है या बिस्किट, ब्रेड, ये सब जंक फूड होते हैं, वो हम कम खाते हैं। पर हेल्दी नाश्ता कैसा होता है कि भी पराठा होता है, भाखरी होती है, रोटी होती है। कई बार मम्मी फ्री होती है या बहुत खुश होती है तो हमें छोटी छोटी पूरी लेकर देती है। तो ऐसे तो ये सब कहाँ से बनता है, तो ये सब अनाज, कभी कभी हम वो पोहे भी खाते हैं, उपमा भी होता है। तो ये सब हेल्दी नाश्ता, हम नाश्ते की बात कर रहे हैं तो हेल्दी नाश्ता होता है। तो हेल्दी नाश्ता होता है। हेल्दी नाश्ता तो वो गेहूं तो गेहूं के आटा चक्की में करती है, और किसी के घर में वो घरगंडी होती है तो वो घर में भी आटा बना सकते हैं। पर चक्की में से आटा हम लाते हैं, गेहूं पहले पीसने देते हैं ना मम्मी। तो फिर वो आटे के अंदर जो जरूरी होती है सामग्री वो डालकर मम्मी बहुत अच्छी तरह से रोटी, भाखरी, परोठा, राइट, ये सब बनाती है। तो वो हमें अच्छा लगता है। कभी कभी वो पराठा के अंदर कुछ स्टफिंग फिलअप कर देती है, जैसे आलू के पराठे होते हैं, गोभी के पराठे होते हैं। कभी कभी हमें बहुत अच्छा लगे तो मम्मी पनीर के पराठे भी बना देती है। तो ये सुबह सुबह या कभी भी ये बात याद करो तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये बात हुई भाई गेहूं की, खाने की बात हो रही है तो हम हेल्दी फूड की ही बात करेंगे। फिर आता है भाई चावल। तो चावल से सबसे अच्छे वो हम पोहे भी खाते, पोहा होता है ना सुबह नाश्ते में या कभी भी, वो चावल में से ही बनता है। फिर भात होते हैं, राइस वो होते हैं। फिर कभी कभी पुलाव मम्मी बना देती है, कभी कभी बिरयानी बना देती है। तो ये सब वो राइस से ही बनता है। फिर राइस का भी चक्की में आप पीस के आओ तो उससे कुछ मिक्स करती है दाल, तो उससे इडली भी बनती है, कभी डोसा भी बनता है। तो ये सब खाने में मैंने बोला कि भाई हम हेल्दी फूड की ही बात करेंगे। तो ये सब राइस यानी चावल से बनता है। इडली होती है, डोसा होता है, और फिर वो उत्तपम होता है, अपम होता है, ये सब मम्मी राइस में से बनाती है। फिर आता है भाई बाजरी। तो इतनी अच्छी सीजन चल रही है, इतनी, कौन सी सीजन चल रही है, विंटर की। ठंड लग रही है ना सबको, स्वेटर और वो सब पहन के ही रखना। तो विंटर की सीजन में सबसे अच्छा, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा
शरीर के लिए भी अच्छा, तो वो होता है बाजरा। बाजरा, तो बाजरा भी मम्मी चक्की में पिसवा कर आती है और उसके आटे का मम्मी वो रोटला बनाती है ना, बड़ा बड़ा रोटला। तो बाजरा की छोटी और पतली होती है, उसको हम रोटी बोलते हैं, गुजराती में रोटली, तो रोटी बोलते हैं। थोड़ा सा ठीक होता है, फिर उसको बहुत अच्छी तरह से घी डालकर बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब हम हेल्दी फूड की बात करेंगे। बाकी सुबह उठो और बिस्किट और ब्रेड ये सब खाओ, तो ये वीक में एक दिन अच्छा लगता है। चलो रोज ये खाए तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, हमें स्वाद अच्छा लगता है, अलग अलग बिस्किट खाओ तो स्वाद अच्छा लगता है, पर हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ऐसे सामान्य ज्ञान में हमने पहले लिया अनाज, राइट। तो आप खाने में भी, दोपहर के खाने में भी हम पूरी थाली, थाली यानी पूरी वो थाली नहीं खा जाते, पर पूरी थाली यानी रोटी होती है, सब्जी होती है, फिर चावल दाल ये भी होता है। अभी सीजन अच्छी चल रही है तो मम्मी सलाद भी बनाती है। और समर होता है, समर की सीजन होती है तो कई दफ़ा हमें दही अच्छी तरह से मिलता है और छाछ भी मिलती है। तो सीजन के हिसाब से हमें पूरी थाली अच्छी तरह से सब खाना चाहिए। भाई उसके बाद बारी आती है सब्जी की। जब हम खाने की बात करें तो सब्जी को हम भूल ही नहीं सकते। तो पूरी सब्जी, शाक सब्जी की हमने तो एक हमारा लेसन भी था, पर अभी ये खाना भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कई लोग ऐसा करते हैं कि नहीं भाई ये सब्जी हमें अच्छी लगती है, ये अच्छी नहीं लगती, हमें पोटैटो की सब्जी अच्छी लगती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी कभी ऐसे वीक में नहीं पर 15 दिन में एक बार करेले की सब्जी खाओ, कड़वी नहीं लगती, थोड़ी सी कड़वी लगती है, पर हमारे शरीर में जैसे मीठा भी इतना जरूरी है, नमकीन भी जरूरी है, ऐसे कड़वी चीज भी हमें खानी ही चाहिए। तो कड़वी के हम तो नीम के पत्ते तो नहीं खा सकते, पर हाँ 15 दिन में एक बार करेले की सब्जी खाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। और मम्मी, सबकी मम्मी अच्छी तरह से पकाती है, अलग अलग से, पर वो खाना चाहिए। तो सब्जी में भाई हमें 3-4 सब्जी दी है, जैसे आलू तो हम सबको पसंद है, तो आलू, भिंडी भी बहुत कम लोग होंगे जो भिंडी नहीं खाते, भिंडी भी पसंद है। फिर होती है गोभी, तो गोभी को हम सब्जी भी बनाते हैं। कभी कभी अच्छी और हरी वाली गोभी आती है, हरी वाली गोभी, तो उसको अच्छी तरह से बारीक काट के तो सलाद भी बनाते हैं। तो गोभी, भिंडी, आलू ये 3 सब्जी हमें दी हुई है, पर हम बहुत सारी सब्जी के बारे में डिटेल में पढ़ गए हैं, उसका स्वाद, उसका रंग, राइट, वो सब हमने पढ़ लिया है। उसके बाद है दाल, पल्सेस यानी दाल। तो हम जो चावल के साथ दाल खाते हैं, तो तुवेर दाल ज़्यादा खाते हैं, तो उसको भी मम्मी पकाकर अच्छी तरह से तड़का वड़का देकर मसाला अच्छी तरह से डालकर देते। कई लोग क्या करते हैं पता है, दाल खाते नहीं, पर दाल जो तुवेर दाल होती है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो हमें सब दाल खानी चाहिए। उड़द की दाल होती है, मूंग दाल होती है, मूंग दाल की थोड़े राइस और मूंग दाल ये दोनों मिक्स करके मम्मी खिचड़ी बनाती है उड़द की दाल, तो उसका भी हर एक घर में नहीं बनती, पर शनिवार जब होता है तो उड़द की दाल बनती है। उड़द की दाल और बाजरे का रोटला बहुत अच्छा लगता है।
और भाई उड़द की दाल है, ये मग की दाल है, इसको भिगो कर मम्मी क्या बनाती है, वो भजिया भी बनाती है, बड़ा बनाती है, भजिया बनाती है। तो हमारी मम्मी के हाथ में ऐसा जादू है कि वो कैसा भी हो पर हमको पसंद है उस हिसाब से, उस स्वाद से खाना बनाती है और हमें खिलाती है। तो हमें भी कुछ भी ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, आओ ये बनाया है, ये कभी नहीं बोलना चाहिए। जो भी बनाया है वो अच्छी तरह से खाना चाहिए। जो जब खाने की बात आती है तो मैं एक बात कह देती हूँ, भाई खाओ। तो किसी को आदत है वो टीवी के सामने बैठकर ऐसे खाते, क्या खाया, कौन सा स्वाद है वो पता ही नहीं होता, बस एक आध टीवी में और ऐसे खाते। तो आप खाने का पूरा मजा लो और चबाकर, अच्छी तरह से चबाकर खाओ, राइट। तो आप ऐसे जल्दी जल्दी खा देते हो और गले में से नीचे निवाला उतार देते हो, तो हमारे पेट के अंदर भी पूरी मशीनरी होती है, तो वो मशीन को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो क्या होगा, पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। मशीनरी या ये बाहर मशीन होती है वैसी मशीन नहीं होती, पर पूरा पूरा काम करती है और वो कभी हमारी तरह आलस भी नहीं करती कि आज नहीं करना। चलो एक अच्छी छोटी सी कहानी सुनाओ, चलो, कि पूरे शरीर के पार्ट्स थे, तो वो सब एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे। वो हाथ बोला मैं सबसे महान हूँ, मेरा काम, मेरे बिना ये मनुष्य आधा है, आधा नहीं, कर ही नहीं सकता कुछ। पैर बोला भाई मैं महान हूँ, आँख बोले मैं महान हूँ, पैर बोले मैं, फिर सबकी बारी आई, दांत बोले भाई मैं भी महान हूँ, जीभ बोली वो ये है, वो बोली मैं महान हूँ, मैं अच्छी हूँ। तो सबने एक बार मीटिंग की, तो क्या हुआ, तो सबने बोला चलो भाई ऐसे मीटिंग करते हैं, पर 5-6 दिन के लिए सब छुट्टी पर जाओ। मनुष्य को 1 दिन 5 दिन आपके बिना चलेगा, जिसके बिना नहीं चलेगा वो महान है। तो सबसे पहले आई आंखों की बारी, तो जा रही है छुट्टी पे और सबको बाय बाय, उसको ऐसा लगा कि मेरे बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता, पर आके गए ना तो मनुष्य ने क्या कहा, 2-3 बार ऐसे कि कोई चीज के साथ धड़ाक धड़के वो उतराता और बैठ जाता। फिर 5 दिन के बाद आंख आई, ओह कि मेरे बिना तो ये मनुष्य रह सकता है। फिर आई हाथ की बारी, मुंह की बारी आई, सबके बिना मनुष्य रह सकता है, उसके ऑप्शन मनुष्य ने ढूंढ लिए थे। पैर की बारी आई, फिर 5 दिन गए, फिर वापस आ गए, और सब लास्ट में बारी किसकी आई, हार्ट की, हृदय होता है हार्ट, उसकी बारी आई। तो वो तो ऐसे ही बाहर निकला तो मनुष्य मर जाता। तो सबने बोला भाई तू आ जा, सबसे महान तू है। तो भगवान ने हमें मैंने बहुत बार आपको बोला है कि आप जब सुबह की आपकी दैनिक क्रिया होती है वो खत्म कर लो, तो उसके बाद भगवान के सामने 2 हाथ जोड़कर उनको बोलो थैंक यू। क्यों? उनको प्रार्थना करो और उनको लास्ट में थैंक यू बोलो। क्यों? कि किसी को एक पार्ट्स नहीं देते, हमें तो पूरा बॉडी दिया है, वो भी अच्छी तरह से। तो भगवान आपका खूब खूब आभार, ऐसा बोलना चाहिए, राइट। तो चलो ये सामान्य ज्ञान हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो 2-2 नाम लिखो, हेडिंग लगाओ। दो नाम लिखो, मैं 3-3 नाम लिख देती
अनाज यानी ग्रेन। इसका इंग्लिश भी मैं साथ में लिख रही हूँ, अनाज ग्रेन, राइट, गेहूं। गेहूं, बाजरा, चावल, राइट। या थोड़ी देर मैं जब समझा दूँ लिख दूँ तो आपकी नोट में बोल बोल कर लिखो। एक बात सुनो कि आप जनरल नॉलेज के बारे में घर में भी, मैंने ऑलवेज बोला है कि आप घर में भी और घर के बाहर अपना मुंह बंद रखो, आंख और कान ऑलवेज खुले रखो। क्या हो रहा है, क्या आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपकी मम्मी के पास किचन में जाओ और उसको डिस्टर्ब करो, पर एटलीस्ट जो खा रहे हो उसमें किसका इस्तेमाल हुआ है, कैसे मम्मी ने पकाया है, ये तो आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो। जैसे रोटी, रोटी तो रोटी के बारे में मम्मी ये तुमने किस आटे का बनाया है, पूरी तो पूरी मम्मी किस आटे का बनाया है, आपने कौन सा आटा आपने यूज किया है, राइट। फिर आप इडली खा रहे हो, डोसा खा रहे हो या उत्तपम खा रहे हो तो मम्मी को बोलो, मम्मी ये इसमें आपने कौन सा आटा मिक्स किया है या कौन सा आटा डाला है। तो ये सब पूरा दिन सॉरी पूरा दिन वीडियो गेम, मोबाइल गेम या टीवी में ही टाइम वेस्ट करो, इससे बेटर है ये आप पूछो। और आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, हाँ खाते वक्त बोलना नहीं है, पर एक बार तो हम मम्मी से पूछ सकते ना, मम्मी ये रोटी आपने किस आटे की बनाई है, तो मम्मी बोलेगी भाई गेहूं की आटे की। शाम को आप भाखरी खाते हो या परोठा खाते हो, और पूरी जो भी खाते हो वो, मम्मी ये आपने किस आटे का बनाया है। सब्जी, आपके घर में जो सुबह सब्जी बनी है जिसकी, वो शाम को नहीं बनती, बनती है नहीं बनती। सुबह सब्जी बनती है वो शाम को नहीं बनती, और आज सब्जी बनती है वो कल नहीं बनती। हमारे घर में 3-4 दिन के बाद वो सब्जी की बारी आती है, तो आप रोज मम्मी को, मम्मी आज कौन इसकी सब्जी बनाई है, इसकी सब्जी बनाई है। अभी मैंने बोला जैसे सलाद बनाया है, कचुम्बर बनाया, तो मम्मी ये कचुम्बर में बीट डाला है, गाजर डाला है। कई दफ़ा मैंने बोला है कि अच्छी हरी वाली गोभी आती है, गोभी, तो वो मम्मी वो अच्छी तरह से बारीक काट के वो भी डालती है। जैसे तो प्याज आती है हरी वाली प्याज, तो उसको भी बारीक डाल के मम्मी डालती है। लहसुन आता है वो हरा लहसुन, तो वो भी कभी कभी हम शाक सब्जी में या कभी वो तड़के वाली दाल हम बनाते तो उसमें डालते हैं। तो ये सब मम्मी को पूछना चाहिए। हाँ, आप मम्मी को जितना पूछोगे मम्मी को अच्छा लगेगा। हाँ, ऑलवेज जब आप टीवी गेम, वीडियो गेम ये देखते रहोगे तो अच्छा लगेगा नहीं। समझ में आया? तो ऐसे मैंने आपका आज का होमवर्क है कि भाई गेहूं में से, ये गेहूं में से 3 चीज कौन सी बनती है ये आपको लिखना है। जैसे गेहूं में से 3 चीज कौन सी बनती है, तो मैंने बोला वैसे रोटी, भाकरी, पराठा, पूरी, राइट। ये फिर गेहूं के आटे में से शीरा वो भी बनता है, कंसार, लापसी, ये सब गेहूं के आटे में से भी बनता है। तो ये सब आपको नॉलेज, यानी ये कुछ पढ़ने की चीज नहीं है, ये आप खाते हो। अभी ही दिवाली गई है तो आपके घर में भी लापसी बनी होगी, कंसार बना होगा, या कुछ अच्छा फंक्शन होता है जैसे गणपति पूजा होती है तो मम्मी घर में ही और छोटे छोटे लड्डू बनाती है, तो वो होता है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। सिर्फ खाते रहे ये अच्छी बात नहीं है। जैसे दूध में से
बटर, ये सब बनता है, ये हमें याद है। पर हम खाते हैं क्या? दूध में से दूध पाक हम खाते हैं, तो याद है? तो वो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई दूध पाक दूध में से बनता है, तो वो कभी पूछो मम्मी को। बासुंदी भी बनती है, आइसक्रीम भी बनता है, तो सिर्फ खाने का काम कर रही है, अच्छी बात नहीं है। जो हमें इडली भी अच्छी लगती है, हमें डोसा भी अच्छा लगता है, पर वो किस में से बनता है, किस में से बनता है वो पता नहीं है। तो वो या हमें समझ पता होना चाहिए कि भाई इडली है, डोसा है, उत्तपम है, अपम है, ये सब मम्मी चावल का आटा पीस कर उसके अंदर उनको जो भी इंग्रेडिएंट्स डालना है वो डालकर बनाती है। फिर आता है भाई बाजरा। तो मैंने बोला कि हमने सिर्फ वो बाजरा का रोटला ही बना दिया ना मम्मी, तो उसके अलावा बाजरे का अच्छी तरह से मसाला डालकर मम्मी छोटे छोटे बड़े बनाती है, तो ये हमें पता होना चाहिए, राइट। तो ये आपका आज का होमवर्क कि जो मैं भी आज रखा हूँ, जो रखा हूँ, जैसे गेहूं के बारे में, गेहूं के 3 चीज कौन सी बनती है, 3 लिखना, तो वो आपको लिखना है, राइट। चलो, गेहूं यानी व्हीट, बाजरा, चावल, राइस, फिर है भाई दाल यानी पल्सेस, उड़द, यानी उड़द, तुअर, अरहर, मूंग, वेजिटेबल्स, आलू, भिंडी, पोटैटो, लिखो। राइट, तो लिख दो उड़द, ये ए, राइट। तुअर, हम तुअर की दाल ही बोलते हैं, तो तुअर, मूंग दाल, आलू सब्जी है, आलू, पोटैटो, भिंडी, लेडीज फिंगर, गोभी, कैबेज। तो मैंने आज का होमवर्क क्या दिया कि भाई इनमें से आपको गेहूं के बारे में नहीं लिखना, गेहूं में से कौन सी चीज बनती है 2, तो वो आपको लिखना है, जैसे मैंने बोला कि कौन कौन सी चीज बनती है। फिर है बाजरा, तो बाजरे में से
आपकी मम्मी को पूछना, राइट। फिर होता है चावल। ये चावल में आपकी मम्मी से पूछना और लिखना। मैंने इडली, डोसा, अप्पम, उत्पम, पोहा, खिचड़ी ये सब तो बोला। फिर पुलाव, राइट, ये सब फिर आप लिखना। भाई आपको 3-4 चीज याद है कि ये अच्छी लगती है तो आप लिख सकते हो। दो नहीं, दो भले मैंने बोले पर आप 3-4 चीज लिख सकते हो। फिर है दाल, उड़द की दाल है, तुअर दाल है, फिर मूंग दाल है। भाई कोई बोलेगा भाई उड़द की दाल तो वही दाल ही बनती है, नहीं, मम्मी को पूछना, मम्मी वो क्या बोलते हैं, उपमा बनाती है ना, तो कोई डालता है उड़द की दाल। फिर उड़द की दाल की चटनी भी बनती है, इडली के साथ हम खाते हैं तो वो चटनी भी बनती है। फिर कई दफा आप दही बड़ा खाते हो ना, उसमें थोड़े से कोई उड़द की दाल डालता है, कोई मूंग, और वो दाल बड़े होते हैं तो मक्की दाल की बनती है, मक्की दाल की। तो ये सब आपको 2-2 नाम लिखने हैं। फिर आया भाई आलू, तो आलू की तो बहुत सारी चीज बनती है। चलो आलू के पराठे, आलू की सब्जी, फिर वो आलू बड़े भी होते हैं, राइट। बहुत सारी सब्जी होती, कोई सूखी भाजी बनाता है आलू से, तो इसका बहुत सारा है। भिंडी की तो एक सब्जी बनती है। कई दफा लोग क्या बनाते हैं पता है, भिंडी की कढ़ी भी बनाते हैं। कढ़ी होती है, उसमें से भिंडी छोटी छोटी डालकर बहुत अच्छी बनाते हैं। ये गोभी है, गोभी की सब्जी बनती है, गोभी के पराठे भी बनते हैं, गोभी का सलाद भी बनता है। तो ये करना है, राइट। चलो लिख दो। तो नेक्स्ट टाइम इसकी खाली जगह और राइट और रॉन्ग हम करेंगे। 1